हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी दिनों से हम चरित्र नहीं लेके आ रहे थे भक्तों का, इस वजह से क्योंकि जन्माष्टमी थी और उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे। और आज भी छठी है कान्हा जी की, तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो लाला की छठी की। तो आज हम, और वैसे भी मैं एक चीज़ बता दूँ, आज ये वीडियो नहीं डलेगी, ये वीडियो भी कल डलेगी। लेकिन मैं फिर भी आज रात में बैठ के वीडियो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। तो कल ये वीडियो आएगी तो उसके लिए सॉरी। और लेकिन जन्माष्टमी की और लाला की छठी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज जो हम चरित्र लेकर आए हैं, वो लेके आए हैं माता द्रौपदी का, कि उनके 5 पति क्यों थे। ठीक है, क्या था, किसने वरदान दिया था इनको 5 पति का, क्या इनका अस्तित्व था, सारा हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं, पूरी कथा लेके आए हैं, जो कि कृष्ण की बहन थी माता द्रौपदी। तो इसके ऊपर हम चर्चा शुरू करते हैं। द्रौपदी को पिछले जन्म में मिला था एक अनोखा वरदान, और ये वरदान दिया था भगवान भोलेनाथ जी ने। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक बहुत सुंदर लड़की थी, इसके बावजूद उससे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उसने शिव की तपस्या की और शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। उसने हड़बड़ाहट में 5 बार सुयोग्य वर मांग लिया। शिवजी जी ने भी वर दे दिया और इस तरह से उनके 5 पति होने का वरदान मिल गया। ठीक है। फिर द्रौपदी जी का, द्रौपदी द्रौपद की बेटी हैं। ठीक है, यह अग्नि से ही आई थी। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब उससे पहले ही द्रौपद ने प्रत्युद्युम्न और माता द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई थी। तो माता द्रौपदी जो थी वो अग्नि से प्रकट हुई थी। ठीक है, तो अब हम जो शुरू करते हैं, उनके 5 पति क्यों थे, किस लिए थे। तो हम, द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे। वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से किया था, तो उसके साथ रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे। वह भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षा के द्वारा वह द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना उनको मिली। ये जो स्वयंवर की जो सूचना मिलती है, ये वेद व्यास जी आकर इनको बताते हैं कि जाइए और जाकर वहां पे स्वयंवर में भाग लीजिए। ठीक है, ये सब हमारे कन्हैया जी की जो होती है लीलाएं होती हैं। ठीक है, एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। ये मछली जहां घूम रही थी, जहां पे स्वयंवर में वह पांचों पांडव गए थे, तो जो द्रौपद हैं उन्होंने बनाया था कि ऐसा ही बनाया था कि इसको आके अर्जुन ही तोड़े और अर्जुन से ही मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह हो। तो इन्होंने क्या बनाया था वो सुनिए। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था, और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली थी जीत ली थी। तब जरासंध, शैलेश, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। इन्होंने भी वहां पर इस इसमें प्रतियोगिता लिया था, जिसमें ये लोग हार गए थे। ये लोग नहीं उठा पाए थे, जबकि कर्ण ने धनुष उठा लिया था। तो माता द्रौपदी ने उससे शादी करने के लिए मना कर दी कि मैं सूत्र पुत्र से शादी नहीं करूंगी। उस दौरान बहुत विवाद हुआ, क्योंकि पांचों पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के देख से आखिर द्रौपदी को विवाह हो गया। कृष्ण की दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। पांचों पांडव पांडव से उसका विवाह कैसे हुआ था, ये पांचों पांडव की वह पत्नी कैसे बनी थी, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपनी पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी, जो मैंने पहले बताया था आपको। सर्वगुण संपन्न होने के कारण वह योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या करके और शंकर जी को प्रकट किया, और उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वर मांग लिए। इसीलिए उसे शिवजी
उसे शिवजी जी के वरदान के कारण इस जन्म में उसे 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी यह जानते थे कि उसे पांचों पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी क्रोमाए प्राप्त कर लेगी। इसका मतलब ये होता है कि वह अग्नि से प्रकट हुई थी, तो वह अगर एक पति के साथ में रहती हैं तो दूसरे पति के पास जाने में वह कुंवारी कन्या बन सकती हैं। इसीलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। ये लिखा है ना, कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। तो जैसे वो अर्जुन के पास में जाती थी तो वह पवित्र होकर और कन्या बन के जाती थी। ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया था कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे, साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी भी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती कर भी लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतान करना पड़ेगा। 1 साल मतलब 1 साल का उसको वनवास हो जाएगा और एक एक साल वह पांचों पतियों के साथ में रहेगी। और एक एक साल अगर वो जिसके साथ में कक्ष में है कोई दूसरा आता है तो उसको 1 साल का वनवास उसको मिलेगा। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड दिया जाएगा। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही आने पर तीर धनुष भूल गए। उनके ही कक्ष में तीर धनुष भूल गए थे अर्जुन। पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय उसकी जरूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के कक्ष में घुस गए और उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में बैठी हुई थी। बाद में इसका दंड स्वरूप अर्जुन को 1 साल का राज्य निकाला वनवास दिया गया। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्पी से हुई और वह अर्जुन की मोहित हो गई। ऐसे में वह उसे खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नाग कन्या उल्पी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला जिसका नाम इरवान रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे। द्रौपदी ने एक एक वर्ष के अंतराल पांचों पांडव के एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य कि इन पांचों पुत्र का अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध के बाद उनको मार दिया था। द्रौपदी और सत्यभामा संवाद। एक दिन की बात है, पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बात करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडव जन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वह लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तुम मुझसे भी ऐसा कुछ बताओ जो मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो? जब पति को यह मालूम हो तो अब वह अपनी अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताइए कि आप पांडवों के साथ कैसे आचरण करती हैं? उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्री सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ। मन को काबू में रखकर कुटुंब भाषण और दूर रहती हूँ।
किसी भी समक्ष अ असभ्यता में खड़ी नहीं होती, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती हूँ। पति के अभिप्रिय पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता मनुष्य से सजा धजा या स्वरूप रूपवान कैसे ही पुरुष हो, मेरे मन पांडवों के सिवा कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना मैं स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूँ और समय पर भोजन कराती हूँ। सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पति देव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताया है मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म धर्म की शरण में रहती हूँ। तो ऐसे ही माता द्रौपदी के जो 5 पतियों की कहानी थी वो यहाँ पे खत्म होती है। तो मैंने आप सबको बताया कि माता द्रौपदी के 5 पति क्यों था, क्योंकि उनको शिव जी का वरदान था और वरदान उन्होंने हड़बड़ाहट में ले लिया था। सेकेंडली वो पांचों पतियों के साथ में रहती थी, तो एक साल उनके साथ में रहा करती थी। तो जो भी था वो एक वरदान के लिए उनको 5 पति उनको प्राप्त हुए और उन्होंने बताया भी कि अपने पतियों का कैसे सम्मान आदर करना चाहिए। तो ये थी माता द्रौपदी जी की कहानी जो उनकी पांचों पतियों की थी। अब जो हम चरित्र लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे द्रौपदी का चीरहरण, जो कृष्ण भगवान ने उनकी जो लाज बचाई थी उसके ऊपर हम लोग लेकर आएंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इस कहानी को, इस स्टोरी को, मतलब सत्य सत्य है, ये सत्य घटना है, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको अच्छे लगे तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हम सबको बहुत ज़रूरत है। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय बिहारी जी की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।